हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है ये हम जानेंगे गाइस। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ग्रैब करने हम जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जानते हैं, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आप लोगों के लिए बने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हैं, पेज ऑफ फायर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये इट टॉक्स अबाउट मे बी दे आर ट्राइंग टू रीच आउट आपके साथ, या तो ये बात करना चाहते हैं, या तो आपके साथ एक कम्युनिकेशन में इस तरह से आना चाहते हैं कि ये आपके साथ कुछ प्लानिंग्स कर सकें, फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस कर सकें, या फिर अपने बारे में ये कुछ आपको बता सकें। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ये इनसे मतलब इनके करियर से भी रिलेटेड हो सकती हैं बातें, इनकी फैमिली लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें, शायद इवन अगर ओपिनियन लेना या गाइडेंस लेना भी हम कह सकते हैं, कि जहाँ पर ये आपसे आकर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। ये एक बहाना मैं कहूँगी कि अगर इनके और आपके बीच में काफ़ी एक लंबा सेपरेशन हो गुजरा है, जहाँ पर आप दोनों बात नहीं कर पाते हो, वजह ऐसी होगी कि पास्ट के इवेंट्स की वजह से आप एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते। कभी कभार क्या होता है गाइस कि मतलब पास्ट के इवेंट्स हम पर इतना गहरा इम्पैक्ट डाल जाते हैं कि हम उस पर्सन से या तो बात नहीं कर पाते हैं, या वो जो मतलब प्रीवियस इवेंट्स का जो एक इम्पैक्ट है, वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुआ होता है। हम वहां से ग्रज होल्ड करके बैठे रहते हैं, और जब तक उस ग्रज को हम रिलीज नहीं करते तब तक हम पर्सन से बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही एक सिनेरियो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप अपने पर्सन से रूठे हुए हो, या फिर कुछ बातें आप भुला नहीं पा रहे हो, तो आप इस पर्सन को फेस भी नहीं कर पाते होंगे। एंड इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मैटर है। अगर ये किसी बात को लेकर गिल्ट में है, किसी बात को लेकर एक रियलाइजेशन में है, खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपके लेवल तक लेकर आना चाहते हैं, तो हो सकता है इस वजह से ये भी एक सेटबैक अपने अंदर महसूस करते हैं। लेकिन इनकी एनर्जी को देखते हुए लगता है कि ये शायद कोई बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, क्योंकि एटलीस्ट एक बार ये आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आ जाएंगे तो हो सकता है ये बहुत कुछ अपनी लाइफ के लेवल्स पर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो तो ये खुद में वो एक डिसकंटेनमेंट महसूस करते होंगे कि इनकी लाइफ खाली हो जाती है आपके बगैर। तो ये एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हैंगमैन एंड पेज ऑफ वाटर की बनी हुई है। तो ऑफ कोर्स आप भी चाहते हो इनके साथ एक फ्रेंडशिप में आए, एक रिलेशनशिप अगर आप दोनों का ऑलरेडी था तो इस रिलेशनशिप को भी आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करते होंगे, या फिर एटलीस्ट एक थॉट आपने रखा हुआ है कि इस पर्सन के साथ आपको कुछ तो चाहिए, कुछ तो आप इस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो, या तो फ्रेंडशिप या फिर एक रिलेशनशिप। अगर ऑलरेडी यहाँ पर कमिटमेंट हो चुकी है तो आप इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में भी सोचते हो। बट द थिंग इज आप रुके हुए हो, आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आप अलाउ नहीं कर पा रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स की तरफ। वजह वही होगी कि इन्होंने पास्ट में कुछ आपके साथ किया होगा जहां से आप अभी तक रिलीज नहीं हो पा रहे हो। तो आपने या तो इस कनेक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन के हालात आपको पता है कि ये कहीं से रिलीज नहीं हो पाएंगे। आपको ये भी पता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में स्टक है तो आपको इतने अच्छे से पता है कि ये कभी अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाएंगे। तो जब मामला थर्ड पार्टी का आता है गाइस, तो वहां पर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वो एक डिवाइन की चीज है, वो किस्मत की चीज है ना। तो अगर किस्मतें आप लोगों की ऐसी लिखी जा चुकी हैं कि ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं, और आप इन्हें चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं, और यहाँ पर मामला आगे बढ़ नहीं सकता, तो हो सकता है इस वजह से आपने इस कनेक्शन को या तो सेक्रीफाइस किया है, या फिर एक डिवाइन टाइमिंग के तहत आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। और अगर थर्ड पार्टी कोई ऐसा मामला है जहाँ पर पेरेंट्स हैं या करियर फ्रंट है, तो तब भी तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आपने सब कुछ डिवाइन पर ही सरेंडर करना होता है। तो यस ऑफ कोर्स आप एक फेवरेबल टाइम का, एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। तब तक आप भी कुछ यहाँ पर ज्यादा नहीं करना चाहते, एक्सट्रीम्स वेज में नहीं करना चाहते।
आपने एक बैलेंस अपने अंदर शायद बना लिया होगा, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में बने हुए हो जहाँ पर आप कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इंतज़ार ज़रूर कर सकते हो। तो इंतज़ार को आपने अपना एक अभी एक फ़ेज़ बना लिया है कि चलो कुछ नहीं ना सही, हम एक इंतज़ार तो रख ही सकते हैं यहाँ पर, तब तक जब तक यूनिवर्स खुद हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं प्रेज़ेंट कर सकता। तो ये बात है यहाँ पर गाइस, बट आपकी एनर्जी इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लविंग होगी। आप इस पर्सन के बारे में अच्छे थॉट्स रखते हो। इवन इनकी मजबूरी भी आप जानते हो कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या-क्या फीलिंग्स हैं, ये क्या चाहते हैं और आप क्यों नहीं अलाउ कर पा रहे हो। ये सारे बातों को जानते हुए भी आपने एक स्टेप बैक ले लिया है। आप यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते, ज़्यादा वेज़ में नहीं करना चाहते ये चीज़ें। तो इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द 7 ऑफ अर्थ एनर्जीज़। तो यस, आप एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हो, या आपके पर्सन एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये एक बहाना ज़रूर ढूँढ रहे हैं आपसे बात करने का, आप तक रीच आउट रखने का। क्योंकि ये सच में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके साथ एक को-क्रिएट वाली एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं। तो यस, आपके पर्सन शायद उसी मौके की तलाश में, ऑन द अदर हैंड आप एक डिवाइन इंटरवेंशन या मिरेकल के वेट में है कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में देखना, वो आप देख सकें। ये एनर्जीज़ हैं। तो थीम यही है गाइस। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ग्रैब करते हैं। Mother of Cups, the Tower, Nine of Pentacles, the Fool, the Chariot, Daughter of Pentacles and the Lovers. तो यहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन एक एक तरह से आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग्स में आना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी टावर मोमेंट अभी बना हुआ है, ये इस चीज़ को शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपसे दूरी ये नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और ये हो सकता है आपका अटेंशन सीक करने के लिए तरह-तरह की चीज़ें कर रहे होंगे। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, तो या तो ये हिंट्स एंड क्लूज़ दे रहे हैं आपको कि ये आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आपको जेस्चर्स दिखा रहे होंगे कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। या इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद आपकी तरफ कुछ डाउनलोड्स ऐसे भेज रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल्स पर, या तो टेलीपैथिक वेज में, कि ऑल ऑफ अ सडन इनके बारे में आपको कुछ बातें याद आ रही हैं। या तो जो भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस हुई हैं, वो कन्वर्सेशंस आपको याद आ रही होंगी, या फिर कुछ तो आप सोचने लग जाते हो और कहीं खो जाते हो इस पर्सन की बातों में या यादों में। तो ये आपके साथ अगर कंटिन्यूअस वेज में हो रहा है, तो यस, योर पर्सन इज सेंडिंग यू दोज वाइब्स कि ये आपको खुद की याद दिला रहे हैं कि मैं आपको याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, आप भी मुझे याद करो एंड मेरी तरफ बढ़ो, या फिर जो भी है इस तरह की टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ये आपकी तरफ भेज रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन लिटरली आपकी तरफ, हो सकता है कुछ साइंस ज़रूर शो कर रहे हैं, या फिर रीच आउट के बारे में ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ, क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह के अगर आप मैसेजेस देख रहे हो, या फिर इस तरह की एक एनर्जी भी आप अगर सेंस कर रहे हो, तो योर पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट। एंड द लवर्स टॉक्स अबाउट द रीयूनियन, रिकंसिलिएशन। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन की प्लानिंग्स यही है कि ये इन्हें बस एक छोटा सा कोई बहाना मिल जाए आपकी तरफ बढ़ने का, तो ये दौड़े दौड़े आपकी तरफ आना चाहते हैं। स्पॉन्टेनियस एनर्जी इनकी बनी हुई है कि बस ये वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही चीज़ इनको कुछ तो एक हिंट या क्लू मिल जाए आपकी तरफ से ही सही, या फिर कुछ तो ऐसा बहाना भी मिल रहा हो, तो ये रुकेंगे नहीं गाइस, ये सीधे आपकी तरफ या तो आकर कुछ कहेंगे या बताएंगे। और एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि ये आपके साथ मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर एक कोलैबोरेशन रखना चाहते हैं। अगर आप दोनों की म्यूचुअल हॉबीज हैं, ड्रीम्स हैं, या सोल पर्पसेस भी कह लें, कुछ भी ऐसा जो आप दोनों साथ में मिलकर करना चाहते थे, लेकिन इन द मिडल ऑफ दिस सिचुएशन अगर आप दोनों उस चीज़ को भी छोड़ चुके थे
कि मान लो कि अगर आप दोनों एक अच्छे टर्म्स में थे, फिर आप किसी सोल पर्पस पर या किसी हॉबी पर काम कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों बिछड़ गए, जुदा हो गए, फॉर अ व्हाइल सेपरेशन में आ गए, और फिर आपने वो सोल पर्पस भी छोड़ दिया या फिर अपनी हॉबी पर काम करना छोड़ दिया। तो ऐसी कुछ चीजें जो अधूरी रह चुकी हैं, जिसे आपने स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंचाया था, ये आप लोगों का रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो जो भी चीजें आधी अधूरी रह गई हैं, वो चीज आपके पर्सन आकर कंप्लीशन की तरफ लेकर बढ़ना चाहते हैं। यही इनकी एनर्जीज हैं गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो डीप इनसाइड आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आए आपकी तरफ, ये कम्युनिकेशन लेकर आए, एटलीस्ट जस्टिस लेकर आए, कुछ तो ये शुरू करें। बट आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहते खुद से। बट हाँ, मैंने जैसे कि कहा, आप इंतजार जरूर कर रहे हो। आप डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार कर रहे हो या फिर इस पर्सन का भी इंतजार कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो, आप एक वेट में बने हुए हो। आपको यही लगता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं करने वाली, लेकिन अगर सामने से वो पर्सन अगर आ जाते हैं, अगर सामने से वो कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं मेरी तरफ, तो मैं एक्सेप्ट जरूर करूंगी या एक्सेप्ट जरूर करूंगा। इस तरह की आप एनर्जी में हो। आप देखना चाहते हो कि इस पर्सन को आपकी कमी कितनी ज्यादा खलती है। आप ये भी देखना चाहते हो, इन्हें टेस्टिंग टाइम्स में भी डाल रहे होंगे कि आप अपना एक्शन रोक कर ये देखना चाहते हो कि ये कब तक इंतजार कर पाएंगे आपका, क्योंकि हर बार इनिशिएशन आप ही ने रखा है, आप ही ने इनकी तरफ हमेशा एक कम्युनिकेशन छेड़ा है। तो अब आप ये देखना चाहते होंगे फ्रॉम द फार कि आप क्या करते हो। तो आप एक्सपेक्टेशंस में बने हुए हो। आपको ये पता है कि यहाँ पर कुछ तो इस तरह से शिफ्ट होगा कि आप दोनों का जो ये कनेक्शन है वो ब्लॉसम होगा। यानी कि टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द टेकिंग कनेक्शन टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, या फिर इसको हम यूनियन भी कहेंगे। आप इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हो, लेकिन आपके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके भी कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर द हेरोफिन टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट। आप शायद इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो। अगर इन एनी केस आपके पर्सन अगर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में स्टक है, तो शायद आपने इनकी तरफ कुछ बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस जरूर सेट की हैं कि आपको अगर कोई कनेक्शन चाहिए तो वो कमिटमेंट के ही बेसिस पर चाहिए। आप कोई कैजुअल सा कनेक्शन यहाँ पर चाहते नहीं हो। तो ये सारी बातें आपने इस पर्सन की तरफ क्लियर वेज में रख दी होंगी, और आप ये भी चाह रहे हो कि इस पर्सन की तरफ से अगर आपके लिए कोई एक्शन आए तो वो कमिटमेंट के ही बेसिस पर आए, वरना आप दूसरी सारी चीजों के लिए शायद रेडी नहीं होंगे गाइस। दूसरी सारी चीजों के लिए आपने खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं। आप इस पर्सन से एक सर्टन वेज वाला या फिर एक सर्टन चीजों वाला कनेक्शन चाहते हो। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, तो आप सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं चाहते, आप इस पर्सन से एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हो। अगर बहुत लोगों की लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन है, तो सिर्फ आप रोमांटिक कनेक्शन नहीं चाहते, इस कनेक्शन को आप लीगल वेज में एक कन्वेंशनल रिलेशनशिप की तरह टर्न करना चाहते हो। तो ये आपकी सोच है, और इससे कम में आप नहीं मानोगे, यही चाहिए। और अगर ये दे रहे हैं आपके पर्सन, तो तभी आप शायद आगे बढ़ना चाहते हो, वरना आप एक हैंग्ड मैन की तरह चुपचाप यहाँ पर वेट करना चाहोगे, रादर कि किसी कैजुअल कनेक्शन में आकर अपना टाइम वेस्ट करें, तो ये थिंकिंग होगी मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स की। और ये थिंकिंग इसलिए आती है गाइस, क्योंकि आपने कुछ पैटर्न्स देखे होते हैं अपनी लाइफ में, और जब आपको पेन मिलता है किसी रिलेशनशिप में या किसी पैटर्न की वजह से, तो आप वहां पर सतर्क हो जाते हो। आप और एनर्जी को अपनी ड्रेन होने नहीं देते कि बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हमने जितना किया ये बहुत था। अगर अब आपको हम चाहिए, तो फिर आपको हमारी तरह कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। आपने एक सर्टेन एक क्लैरिटी दे दी होगी कि यही चाहिए, इससे कम में हम नहीं मान रहे। तो ये एनर्जीज हैं डिवाइन फेमिनिन्स की यहाँ पर। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है वो कहाँ पर लीड हो रही है गाइस? डेथ, द वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। तो यहाँ पर
एक शिफ्ट तो आ रहा है, मतलब ये जो फेज है ये तो 100% एंड हो रहा है, और आपके पर्सन एक माफी आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, या फिर फॉरगिवनेस सीख करने के लिए, अगर ये सॉरी हैं किसी भी बात को लेकर, इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया है आपके साथ, या फिर इन्होंने जस्टिस नहीं रखा, या इन्होंने टाइम नहीं दिया आपकी तरफ, अगर ये बहुत ज़्यादा बिजी रह गए किन्हीं और चीज़ों में, तो सबसे पहले ये आकर आपसे सॉरी कहना चाहेंगे। तो एक सॉरी तो ज़रूर आपकी तरफ उड़ कर आ रहा है गैस, ये मैं चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि ये जो फेज़ है वो 100% एंड होने वाला है यहाँ पर। और अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, एक लिटिल डिस्टेंस है, बहुत लोग अगर एक दूसरे से दूर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, या फिर डिफरेंट स्टेट्स या इवन डिफरेंट सिटीज में भी रहते हैं, तो वो जो एक डिस्टेंस है वो शायद यहाँ पर कवर होने वाला है। आपके पर्सन लिटरल वेज में आपकी तरफ एक रीच आउट की प्लानिंग कर रहे होंगे, या फिर ये आपको बुला सकते हैं अपनी तरफ। तो इस तरह का कुछ या तो ऑफर या फिर एक सॉरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट एक मिलने का न्योता, यानी कि इनविटेशन ये आपको दे सकते हैं, जहाँ पर आप दोनों अपने लाइक आपके और इनके बीच में जो जो भी एक ग्रज बनी हुई है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, ये उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकें, आपको सच्चाई बता सकें, आपसे माफ़ी माँग सकें, और इस कनेक्शन को हील कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जब हीलिंग की बात हो रही है तो ये कनेक्शन डैमेज ज़रूर हुआ है, और जब डैमेज हुआ है तो आपके पर्सन की या आपकी गलती रही होगी, और गलती रही होगी तो माफ़ी यहाँ पर ज़रूर आनी है गाइस। तो यस, आपके पर्सन, मुझे लगता है कि ये माफ़ी माँगने वाले हैं आपसे। अगर ये ऑलरेडी माफ़ी माँग चुके हैं आपसे तो ज़रूर ये चीज़ और भी ज़्यादा आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हो सकता है ये आपको कहीं बाहर मिलने के लिए बुला सकते हैं, या फिर आपको डेट पर ले जा सकते हैं। तो जो भी है, आप दोनों के कनेक्शंस पर डिपेंड करता है गाइस, कि आप दोनों किस तरह का कनेक्शंस, आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह का कनेक्शन शेयर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है, तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर एक तरह की हीलिंग आप महसूस करोगे। एक लाफ्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से, कोई जोक या कोई इस तरह का कम्युनिकेशन कि आपकी एनर्जी लाइट हो जाए, या फिर ये आपकी तरफ कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सेंड करेंगे। अगर आप दोनों का म्यूजिकल कनेक्शन है तो ज़रूर ये कोई सॉन्ग की लिरिक्स आपकी तरफ इस तरह सेंड करेंगे कि आप एक चिल्ड आउट वाली एनर्जीज में आ जाओगे, कि आप इन पर से अगर गुस्सा हैं भी तो वो गुस्सा आपका हट जाएगा, नाराज़ हैं तो नाराज़गी आपकी दूर होने वाली है। क्योंकि ये टेम्परेंस चाहते हैं यहाँ पर, एक बैलेंस चाहते हैं, और एक रिकंसिलिएशन आपके साथ चाहते हैं। तो इसी तरह का एक्शन आप इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस पर्सन की जो डीप डिजायर्स हैं आपके लिए, ये क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।